हेलो एवरीवन, इट्स मी रिया, अपकमिंग फैशन डिज़ाइनर। और अभी अभी मैंने अपना खुद का लेबल स्टार्ट किया है, जिससे रिलेटेड मैंने अपने कुछ जर्नी के बीटीएस वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करके रखे हैं। बट एज यू ऑल नो कि ठीक है, मैं कॉस्ट्यूम आप लोग को दिखा रही हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बीटीएस फॉर्म में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बता रही हूँ। बट उसके पीछे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शॉर्ट में नहीं बता सकते। तो उसके लिए ये होने वाला है मेरा द वेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं अपने एक कॉस्ट्यूम के बारे में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, उसकी जर्नी के बारे में। और वो कॉस्ट्यूम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए मुझे पूरा 1 साल लग गया। एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे एक शो में जाने के लिए ऑफ़र आया था एंड मुझे लगा था कि हाँ, ये शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। एंड उन लोग का डिमांड था 4 to 5 बॉल गाउन्स होने चाहिए। तो मैंने कुछ गाउन्स तो क्रिएट किए। मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं आता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर रनिंग में था। बट फिर भी मैंने ट्राई किया यूट्यूब की हेल्प से, पिंटरेस्ट की हेल्प से, और थोड़ा मतलब खुद का क्रिएटिविटी को ऐड करके मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की। और उसका आउटकम भी अच्छा था। आप मेरे शॉर्ट्स में जाके जो मैंने गाउन्स कुछ बनाए हैं वो देख सकते हैं। बट ये वाला जो कॉस्ट्यूम है, इसको बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया? सबसे पहले ये डिज़ाइन को मैंने कॉपी प्लस क्रिएट किया। इसका मैंने रेफरेंस इंस्टा पे ही देखा था, और उसमें नीचे जो फ्रिल का वर्क था, सबसे पहले तो देख के यही समझ नहीं आता कि कपड़ा लगेगा कितना। क्योंकि सामने अगर मेरे को मेरे टीचर्स ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो अब मैं पूछूं किससे कितना कपड़ा लगेगा? और जो डिज़ाइन मुझे बनाना है, वही सेम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे सजेशन कौन दे सकता है? एंड वेरी श्योर आई ब्रिंग फ्रॉम, मतलब कि मैं लेके आई फिर अपने अकॉर्डिंग ही कपड़ा। मैंने सोचा कि चलो मिनिमम 80 मीटर्स पे जाते हैं। और बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश से। यहाँ पे अगर मैं टेलर के पास चली गई, या मैंने बोल दिया उनको कि मुझे ऐसे ऐसे कटिंग में थोड़ा सा चाहिए, या फिर यहाँ से बैकलेस होना चाहिए, थोड़ा कटिंग इस तरीके से होनी चाहिए राउंड में, तो उनका ये है कि एक को मैंने दिया था ब्लाउज स्टिच करने के लिए। वो मेरे ग्रीन कलर का मैंने अभी रिसेंट में सीक्वेंस का लहंगा बनाया है। और उसका ब्लाउज मुझे पीछे से बैकलेस चाहिए था, और ऐसे कर्व में मुझे उसका कट चाहिए था। तो वो बनाने के लिए मैंने उनको बोला कि चलो एक मैं लहंगा पे फोकस करती हूँ, तो ब्लाउज में इनसे स्टिच करा लेती हूँ। बट हुआ क्या, मैं इवनिंग में उनको दे के आई हूँ, एंड रात तक वो मेरे घर आके वापस करके गए कि नहीं, ये हमसे नहीं बन पाएगा, ये आप ही खुद बना लेना। तो उस टाइम मुझे लगा कि अब तो ये ऑप्शन भी ख़त्म कि हम टेलर के पास जाएं, वो बना के दे सकता है। और ज़्यादा हाई फाई टेलर मैं अफोर्ड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर वो प्राइसेस बहुत हाई चले जाते, तो वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता मेरे बजट के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसके बाद फिर है ना, वो मैंने खुद स्टिच किया। ये आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो लहंगा था कंप्लीट, और इसका शॉर्ट में और बीटीएस वीडियो दोनों पेज पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, हमारे गाउन के ऊपर। सो ये वाले गाउन को पूरा कंप्लीट करने में 1 साल ऐसे लग गया कि मैंने नेट मंगाया 80 मीटर्स। उसके बाद नेट मंगाने के बाद मैंने सबसे पहले कहा कि अब कमर का साइज़ कैसे लेंगे, क्योंकि रनवेज में आप फैशन शोज में क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स के मॉडल रहते हैं। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ओवर साइज मॉडल्स भी मिले हैं। मैं आप लोग से अपने 1 by 1 जितने भी मैंने रनवे और फैशन वीक किए हैं उनके बारे में भी शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इसमें फिर क्या हुआ, मैंने फिर कहा कि छोड़ो जाने दो, डायरेक्ट फोल्ड करके 1 इंच की पट्टी पे मैंने पूरा 10-10 मीटर के मैंने 3 लेयर बनाए, और 10-10 मीटर पे मैंने पूरी स्ट्रेट सिलाई मारी, और उसके अंदर मैंने डाला नाड़ा, जिससे कि वो फिर कंबाइन होके कमर के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम हो सकता था। तो ये मैंने आइडिया यूज़ किया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही टाइम था। मतलब मुझे विद इन 5 days के अंदर कंप्लीट करना था। उसके बाद
चलो ठीक है, मैंने ये भी कर लिया। फिर आता है दूसरा पॉइंट, ऊपर का बनाना है। अब नीचे का तो लेयर मैंने बना दी, अब नेट के मैंने सोचा था मैं कैन के ऊपर डायरेक्ट उसको पहना दूंगी, बट जब भी कैन के ऊपर पहनाया टोटली ट्रांसपेरेंट, टोटली। उसके बाद मैंने कहा अब इसके अंदर मतलब अपन को एक सैटिन या फिर सांतून या कोई तो फैब्रिक ऐसा डालना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। फिर मैंने वो स्कर्ट तैयार किया उसके नीचे लगाने के लिए, और मतलब जो नेट का फैब्रिक था उसकी 60 मीटर का वो फैब्रिक था, कितना, हाँ 60 उसका पूरा विथ था। तो उसके बाद है ना विथ की लेंथ कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। इन हिंदी वी कॉल्ड पन्ना, ओके। तो 60 का पन्ना था, तो मैंने वो 60 का 60 यूज़ कर दिया। मुझे लगा मुझे बड़े हाई फाई अच्छे खासे मॉडल्स मिलेंगे और जिनको मैं पहनाऊंगी और वो पूरा ऐसे फ्लो के जाएगा। बट जब भी उसका ट्रायल लिया इतना ज़्यादा वो अजीब लग रहा था, इतना ज़्यादा कि मुझे खुद देख के बड़ी ऑकवर्ड फीलिंग आई। फिर चलो टाइम तो था ही नहीं, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब जैसा बना है वैसा बनने दो। मैं लेके गई एक फैशन वीक में, ओके। अब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपनी जर्नी उसके बारे में। तो मैं उस शो में लेके गई, मैंने कैन के ऊपर जब भी उसको पहनाया वो मॉडल ने भी इस तरीके से प्रेजेंट किया, इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, इतना गंदा। सॉरी बीच में 2 मिनट के लिए जाना पड़ा था। हाँ, तो फिर बैक टू द पॉइंट कि है ना वो इतना ज़्यादा उनने अजीब तरीके से प्रेजेंट किया, पूरा जब लेके उन्हें ऐसा घुमाया नीचे का कैन पूरा हाईलाइट, कैन हाईलाइट हुआ, फोटोग्राफ्स में भी आ गया। और जब भी वो फोटोग्राफ्स मुझे रिसीव हुए मेरे को डालने का मन ही नहीं किया कि मैं कहीं सोशल मीडिया पे इसको डालूं, क्योंकि अंदर से ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। और रनवे का ये रहता है कि वहाँ पे सेम लाइटिंग, सेम स्टेज, सारे कॉस्ट्यूम, ना प्रॉपर एंगल आता है, ओके प्रॉपर एंगल भी नहीं आता, प्रॉपर एंगल के साथ साथ है ना कुछ मतलब चीज़ें रहती हैं, मॉडल्स भी आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते, जो मॉडल अवेलेबल है आपको वो लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे हुए कुछ इशूज़। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो जाने दो, इसको घर जाके और प्रॉपर सही करेंगे। तो ऐसे फिर वो मेरा शो निकला, मैंने लास्ट ईयर बनाना स्टार्ट किया तो उसको अक्टूबर में, नवंबर मैंने दिसंबर में शो किया, आउटकम बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट जो शो आ रहा है वो तो मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतना बड़ा स्कैम मेरे साथ हुआ, उसका मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट वो स्कैम था कैसा, विथ प्रूफ्स के साथ, जितना ज़्यादा मैं अपनी साइड से आप लोग को दिखा सकती हूँ, ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि मतलब ऐसा कब तक चलेगा, रनवेज का आउटकम उतना अच्छा होता नहीं है। फैशन वीक का अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप लैक्मे में जाइए, बॉम्बे टाइम्स में जाइए, दिल्ली टाइम्स में जाइए, तो इनके स्लॉट चार्जेस बहुत हाई होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स आ डिमांड, तो वो मेरे अंडर में था नहीं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ और भी फाइंड आउट करते हैं। फिर मुझे चांस मिला कि चलो एक और शो आ रहा है उसमें कर लेंगे अपना प्रेजेंट। मैंने फिर का थोड़ा बहुत मैं सही करती हूँ चीज़ों को, उसके बाद भी वो फेल, तब भी अच्छा नहीं था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने फिर 1 डेढ़ महीना 2 महीना उस पर काम ही नहीं किया। उसके बाद फिर अभी जब मैंने जो वीडियो पोस्ट किया ना उससे 2 हफ्ते पहले मेरे एक दिल्ली के मॉडल हैं भावना जी, उनके साथ मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मेरा कॉस्ट्यूम है, आप वेयर करेंगे, एंड सी वॉज एग्री टू वर्क विथ मी। वो दिल्ली से ट्रैवल करके मेरे पास ग्वालियर आए और कहीं ना कहीं उस प्रेशर की वजह से मैंने उस कॉस्ट्यूम को प्रॉपर तैयार किया, मैंने फिर से उसकी कटिंग की, दोबारा से मैंने उसको स्टिच किया, एंड वो फिर जो आउटकम है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना 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 सुपर्ब था। तो मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टार्ट करते करते इतनी सारी चीज़ें फेस करते करते अब जाके ये मतलब जो जर्नी थी उस ड्रेस की वो ख़त्म हुई। बट शॉर्ट्स में
देख के शॉर्ट में ऐसा लगता है अरे भाई यहाँ से कॉस्ट्यूम स्टार्ट हुआ, फैब्रिक लिया, स्टिच किया, बनाया, अपलोड कर दिया, कॉस्ट्यूम कंप्लीट। और बीटीएस में मैं ऐसे शूट किया, ऐसे यहाँ पे काम किया, वैसे काम किया और फिर वो पोस्ट कर दिया। बट सच में जर्नी क्या है मुझे आप लोग तक वो पहुँचाना है कि एग्जैक्ट रियल में मैं क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ अपनी फैशन जर्नी में, क्योंकि एट दिस यंग एज इट्स माय डिसीजन टू स्टार्ट माय ओन ब्रांड बाय माय ओन, एंड मैं उसके लिए बहुत पूरे अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये कि आप लोग कॉस्ट्यूम को जाके शॉर्ट्स में देखिए फुल वीडियो, प्लस बीटीएस का भी, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। और बाकी स्क्रीन पे आपने रिजल्ट्स तो देख ही लिए हैं कि बोलते भी है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही मुझे टाइम लगा बट उसका जो रिजल्ट था, लास्ट में आउटकम था, बहुत ही ज़्यादा सुपर था एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। बाय।